जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम राकेश यादव जो गणित मैथ वाली बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और उसमें हम पहला ही चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और जो क्वेश्चन किए थे यहाँ से अपने वो किए थे हमने 60 तक। आइए आज हम 60 से अगले क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देख लीजिए जो 61वां सवाल है 61वां यहाँ से कि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। कौन कौन है? ए और बी है। यहाँ पे एक ए है एक बी है, ठीक है। और ए की आय जो है कम है 40%, ठीक है भाई। तो आप इसे 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसने कही है ए की आय बी से 40% कम है, ठीक है। अगर ए की आय बी की आय कितनी है 100 है तो ए के पास क्या 40 रुपए कम है तो ए के पास कितने आप बताओगे 60 है। तो उसने पूछा बी के पास ए से कितने रुपए अधिक है, बताओ। बी के पास कितने अधिक है आप बताओगे 40, किससे अधिक है आप बताओगे 60 से अधिक है। बटे में डाल दीजिए 60 गुणा 100%, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है। तो ये कितना हो गया आप बताओगे 200/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 छंग 18, 3 छंग 18 2/3, ठीक है। 66 सही 2/3%। कितना आएगा भाई 66 सही 2/3% या 66.666 जो है ऑप्शन नंबर यह है आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 62वां सवाल है। तो यहाँ से 62वां सवाल बोल रहा हमारा जो 62 नंबर का सवाल है उसने बोला है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50%, 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 50% है, ठीक है। 3 संख्याएं यहाँ से ए बी और सी। उसने कही है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या की, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, ठीक है। किसी तीसरी संख्या की तीसरी संख्या मान ली 100 मान ली, ठीक है। 100 मान ली 20% क्रम से 20% तथा 50%। तो ये वाली 20% है, 100 का 20% कितना 20, ये 50%, 100 का 50% कितना 50। ये आ गई तीनों संख्याएं। फिर आगे उसने बोला है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत। तो पहली संख्या कितनी आप बताओगे 20, किसका दूसरी संख्या का दूसरी संख्या कितनी 50, कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100 और 20 दूनी कितना 40। आप बताओगे कितने प्रतिशत है 40%। किस ऑप्शन में है 40%? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 63 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने है, कीजिए। तो देख लीजिए 63वां सवाल है यहाँ से आपका जो है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम, इसमें कम की बात कर दी, ठीक है। तो 3 संख्याएं यहाँ भी ए बी सी और सी को आपको यहाँ भी 100 मानना। किसी तीसरी संख्या से एक 25% कम है एक 20% कम है। तो अगर ए को हम 25% कम करेंगे 100 से 25% तो कितना रह जाएगा ये 75, और इसको ये 20% कम है तो ये कितना रह गया 80 रह गया। ये आ गई तीनों संख्याएं आपके सामने। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या कितनी 75, दूसरी संख्या का दूसरी संख्या कितनी है 80 का कितने प्रतिशत है गुणा 100, ठीक है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है। ये कितना आएगा 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2, 5 पंजे 35 और 2 37 बटे कितना 4, 4 9 36, बचा एक हो गया 15, 4 तिया 12, ठीक है। बचा 3 पॉइंट लगाया 30 हो गया, 4 7 28, 4 पंजे 20, कितने प्रतिशत आप बताओगे 93.75%, ठीक है। या 93 से ही 3/4 भी आ जाएगा इसका, ठीक है। कितना 93 से ही 3/4 किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 64 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 64वां जो है आपका ये सवाल है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम, अगर y कितनी है 100 है तो ये कितनी होगी आप बताओगे 90 है, ठीक है। कम है, ठीक। और y 125 से 10% अधिक है, ठीक है। y 125 से 10% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए यहाँ से क्या इस सवाल को हम अब सवाल ने थोड़ा रुख चेंज कर दिया। उसने कहा कि y जो है 125 से 10% अधिक है, ठीक है। 125 से 10% अधिक। भाई अगर मैं 125 का 10% निकाल दूं तो 125 से अगर 125 का 100 था तो अब कितना हो गया 110 हो गया। ये किसके बराबर है आप बताओगे y के। y का मान ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। अब 2 से काटा इसको, 2 दूनी 4, इसको 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये y का मान आएगा, कितना आएगा y का मान आप बताओगे। गलत हो गया क्या, ठीक है। उसने बोला है 125 से, ठीक है, 125 से 10% अधिक, ठीक है। तो ये कितना हो चुका है तो आप बताओगे। ये जब आप 125 से 10% अधिक करोगे, ठीक है, तो 125 का 10 12.5, ठीक है। तो 12.5 से 12.5 जब 125 में को जोड़ोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 137.5 हो जाएगा y का मान।
अब ये देख लीजिए, अब पहली वाली कंडीशन पाइए आप, यहाँ से आप बाई का मान निकालोगे, इनकी गुणा करके 2 से काट दीजिए, बाई का मान आएगा आपका 137.5। या देख लीजिए 125 का जब आप 10% निकालेंगे तो 12.5 होगा, और 12.5 को जब आप 125 में जोड़ेंगे तो 137 हो चुका है। ठीक है, तो बाई का मान मिल गया। फिर से हम बूझिए, शुरू में बोला है उसने x जो है बाई से 10% कम है। अब x जो इससे 10% कम है, ठीक है, तो इसका आपको कितना निकालना, अब 90%। तो x बराबर क्या होगा, बाई का 90%। ठीक है, तो 137.5 10% कम है, वो कोई भी चीज़ 100 है तो वो 10% कम है, कितना, 90। ठीक है भाई, ये पॉइंट हटाया, ये 0 काट दिया। ठीक है, 9 का गुणा इसमें कर दीजिए आप पूरा, तो x बराबर कितना आएगा, 9 पंजे 45 के का 5 हासिल लगे 4, 9 सत्ते 63, 4 67 के का 7 हासिल लगे 6, 9 3 27, 27 6 33 के का 3 हासिल लगे 3, 9 का 9 और 3 कितना, 12। पॉइंट क्या के बाद 2 0 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। आंसर आ चुका है आपका कितना, 123.75। 123.75 भाई किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर डी है आपको बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, जो 65 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो 65वां सवाल है देख लीजिए क्या है आपका। सवाल है 65वां कि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 540 है। भाई विद्यालय, तो यहाँ तो आगे टोटल छात्र, ठीक है, मैंने माना टोटल छात्र कितने थे, 100 थे। ठीक है, और एक साइड क्या आएंगे, बॉय आएंगे, और एक साइड क्या आएंगे, आप बताओगे, गर्ल्स आएंगे। ठीक है, गर्ल्स आ चुकी हैं। उसने बोला है शुरू में कि 70% लड़के हैं। भाई 100 का 70% तो 70 ही हो गया, 70 लड़के, तो लड़की कितनी बची आप बताओगे, 30%, मतलब 30 लड़की बची। ठीक है, फिर देख लीजिए क्या है, मगर 30 की जगह सवाल में लड़की कितनी बची हैं, 504। 30 की जगह सवाल में कितनी बची हैं आप बताओगे, 504 बची। भाई कितने गुना, ये 30 इसके बटे में लगा दीजिए, इतने गुना। ठीक है, 3 से काटा इसको हमने कितनी बार, 3 ही करने, 3 बचे कितने यहाँ से आप बताओगे, 2 हो गया कितना, 20, 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24, 3 से काटा कितनी बार, 10 बार। भाई इस है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या बोला उसने, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाई लड़कों की संख्या, तो देख लीजिए आप 70 का भी इतने ही गुना कर दीजिए, 70 की गुणा कर दीजिए किससे, 168/10 से। ये 0 से आपका 0 कट गया, 7 की गुणा करेंगे, 7 8 56 के का 6 हासिल लगे 5, 7 छंग 42, 5 47 के का 7 हासिल लगे 4, 7 7 4 कितना, 11। आप बताओगे कितने लड़के हैं, 1176 लड़के हैं। 1176 किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 66 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से 66वां सवाल है आपका कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो ए, बी और सी, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली। ठीक है, अब देख लीजिए अब क्या बोला है उसने, 20% तथा 50% अधिक, मतलब 100 से ये तो 20% अधिक है, 100 से 50%, ये 20% अधिक, तो कितनी होगी, 120। ये 50% अधिक कितनी होगी, 150 होगी। तीनों संख्याएं मिल गई। अधिक की बात करें तो 100 में को जोड़ दीजिए, ठीक है, कम की बात करें तो 100 में से घटा दीजिए, और कुछ भी बात नहीं करें तो 100 का अगर वो कहे 70% तो 70 है, 100 का 20% तो 20 है, 100 का 50% तो 50 है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए क्या बोला है उसने, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत। भाई पहली संख्या कितनी आप बताओगे, 120 है। दूसरी संख्या कितनी आप बताओगे, 150। और कितने प्रतिशत लगाना है तो क्या गुणा 100, 50 दूनी 100, 50 दिए 150। ठीक है, 3 चौक 12, 40 बार और 40 दूनी 80। आप बताओगे कितने प्रतिशत है यहाँ से, 80%। कितने प्रतिशत आप बताओगे, 80% किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 67 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से जो आपका 67 नंबर का सवाल है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से, दो संख्याएं, ठीक है, ए बी सी, तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% तथा 25% अधिक है। ठीक है, 12.5%। भाई इसको अगर 100 मान लिया तो ये 12.5% अधिक है, तो ये कितनी होगी आप बताओगे, 112.5 होगी। और ये वाली ये वाली है, क्योंकि पहले ए का जिक्र हुआ तो ये होगा 112.5। और दूसरी कितनी है अधिक, अगर आप बताओगे 125% हो जाएगा। ठीक है, तो 125 हो जाएगा। ये हो गई संख्या है हमारी। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या कितनी आप बताओगे, 112.5 है। दूसरी संख्या का कितना है, 125, और कितने प्रतिशत है तो आप बताओगे गुणा 100। पॉइंट हटाया, ये 0 काट दिया। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 से काटा इसको कितनी बार, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, और 5 से इसको काट दिया 9 बार, और 9 दहाई 9 की गुणा 10 में करी तो कितना हो गया आप बताओगे, 9 दहाई 90%। कितना हो गया आप बताओगे, 90%। 90% किसी ऑप्शन में है क्या, देखते हैं 67वें सवाल का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 90% वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो
68 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 68वां जो है कि यदि ए की आय का 60%, ए की आय का 60%, ठीक है भाई, तो ए की आय का 60%, ए का कितना आप बताओगे 60%। फिर आगे उसने बोला है बी की आय का 75% के बराबर है, बराबर है किसके, बी के 75% के, तो बी का 75%, ठीक है। तो यहाँ से 15 चौका 60, 15 पंजे 75। भाई इधर वाले के हिस्से में तो इस वाले को दे देते हैं और इसके हिस्से में इस वाले को, मतलब ए का मान कितना आएगा आप बताओगे 5, बी का मान कितना आएगा तो आप बताओगे 4, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है देख लीजिए सवाल में, ठीक है। तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, बी की आय, भाई बी की आय कितनी है 4, ठीक है। बी की आय जो है वो ए की आय कितना है 5 का x% के बराबर, तो x बटा 100, यही तो बोला है, ठीक है। बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए भाई, 5 से काट दिए इसको, कितनी बार आप बताओगे 20 बार। ये 20 क्या करेगा इधर तिरछी गुणा करेगा, तो x बराबर कितना आएगा 20 चौक 80, ठीक है, 20 चौक 80। तो आप बताओगे x का मान कितना आ चुका है 80 आ चुका है। और 80 किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है 80, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे किया था ये, आप देख लीजिए x की ये निकाला, ठीक है। अब जो 69 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 69वां यहाँ से आपका जो है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, भाई दो संख्याएं मान ली हमने a अनुपात b, ठीक है, किसके अनुपात में 2:3 के अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आगे है यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, देख लीजिए सवाल है कि ये संख्या है जो इस अनुपात में है, ठीक है, किसके अनुपात में, इसके अनुपात में है जो तुम्हारे सामने है, ठीक है। उसने बोला है छोटी संख्या के 20% में, ठीक है, छोटी संख्या के 20% में। भाई देख लीजिए इसके साथ आप अचर पद मान लीजिए, ठीक है। अब देखो मैं इस सवाल को तुम्हें दो तरीके से कराऊंगा भाई, एक तरीका क्या है जो भी आपको अच्छा लगे वो, यहाँ से एक मैं मानता हूँ ऑप्शन का तरीका, ये 2 था अनुपात, ये कितना था 3, मैं इसके बाद 2 जीरो लगा देता हूँ, इसके बाद भी 2 जीरो लगा देता हूँ। अनुपात को सीधा कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अनुपात को सीधा कर लिया। उसने कही है कि यदि छोटी संख्या का 20%, भाई छोटी संख्या तो ये है, इसका 20% कितना होगा तो आप बताओगे, इसका 20% होगा 20 दूनी 40, 40 हो गया, ठीक है। छोटी संख्या का 20% मतलब 40, और इसमें जब 20 जोड़ दें तो भाई अगर इसमें हम 20 जोड़ेंगे तो प्राप्त कितना होगा आप बताओगे 60 प्राप्त होगा, ठीक है 60। तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10%, तो भाई प्राप्त संख्या बड़ी संख्या का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना हो गया, अगर इसका 10% निकालें हम लोग, ठीक है, तो इसका 10% हो गया 30, ठीक है। इसके 10% से 25 अधिक, भाई जब इसमें को अगर मैं 25 जोड़ दूंगा, ठीक है, 25 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोनों संख्या बराबर होनी थी मगर बराबर नहीं हुई, तो ये ऑप्शन क्या हमारा गलत है, ये ऑप्शन क्या है हमारा गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है गलत है। अब देख लीजिए क्या है, एक 100 भी दे रखा, 100 के छोटी संख्या कितनी 100 दे रखी है, ठीक है, छोटी संख्या कितनी है 100 दे रखी है। भाई अनुपात क्या था 2:3, अगर मैं इसे 100 बनाऊंगा तो किससे गुणा करिए आप बताओगे 50 से गुणा करिए, तो भाई आप इसमें भी 50 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 50 से गुणा करोगे तो 50 3 150 ये हो गई आपकी दोनों संख्या। उसने कही इसका 20%, तो इसका 20% कितना हो गया 20, और इसमें को जब 25 जोड़ेंगे, उसने 25 ऐड करने को, सॉरी 25 बोला शुरू में, जी हाँ 20 ऐड करने को बोला, ठीक है, कितना 20, तो 20 ऐड करोगे तो कितना प्राप्त होगा आप बताओगे 40 प्राप्त होगा। उसने कही फिर कि बड़ी संख्या का 10%, भाई इसका जब अगर मैं 10% निकालूंगा इसका, ठीक है, तो इसका 10% कितना आएगा 15, और इसमें को जब 25 जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो 15 25 से कितना प्राप्त होगा आप बताओगे 40, मतलब दोनों साइडें बराबर होंगी, तो छोटी संख्या बोली, छोटी संख्या हमने मानी जाती 100, तो 100 क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या भाई देख लीजिए आप इस तरीके से देख लीजिए, ये तो ऑप्शन का तरीका ये हो गया। चलिए मैं इस तरीके से कराता हूँ, ये तरीका देख लीजिए क्या भाई, उसने बोला है कि छोटी संख्या का 20%, तो 2x का 20% कितना होगा 2x इंटू 20/100, ठीक है, 20% हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, जब इसमें को वो कितना ऐड कर रहा, उसने बोला 20 ऐड कर रहा, ठीक है, ये जो है ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये बराबर है किसके, उसने बोला बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी थी आप बताओगे 3x का कितना, उसने बोला है 10%, 10/100 में को अगर हम कितना ऐड करेंगे, उसने बोला है 25 ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसमें को भाई 25 ऐड कर दीजिए, ये दोनों क्या है बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों क्या है बराबर होने चाहिए। अब देख लीजिए 20 पंजे 105, तो यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 2x/5 + 20, भाई यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 3x/10 + 25, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ से करना क्या है, तो या तो आप x वाले पद एक साइड ले आइए, ठीक है, x वाले पद आप एक साइड ले आइए, ठीक है।
या हाँ चलिए x वाले पद जो हैं आप एक साइड ही ले आइए, ठीक है। तो यहाँ से x वाले पद हम एक साइड ले आए तो ये कितना हो जाएगा 2x/5, ठीक है। प्लस का इधर आके माइनस को हो गया कितना 3x/10 बराबर ये 25 प्लस का था और माइनस को कितना हो गया आप बताओगे 20 हो गया। भाई इसका एलसीएम कितना ले लिया आप बताओगे 10 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 4x माइनस 3x, ठीक है, बराबर यहाँ से कितना हो गया आप बताओगे 5 हो गया। भाई ये 10 इधर जाकर गुणा कर लेगा तो देख लीजिए यहाँ से कितना बचेगा आपका x बचेगा और x बराबर कितना, तो आप बताओगे 10×5 = 50। तो x का मान कितना आएगा आपका आप बताओगे 50 आएगा। बस आप x का मान यहाँ रख दीजिए क्योंकि छोटी संख्या पूछी, तो आप क्या बताओगे 2 × 50 बराबर कितना आप बताओगे 100। चाहे आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए, दोनों तरीके आपके सामने हैं। मैं मगर आपसे कहूँगा कि आप ऑप्शन से इस सवाल को करना। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 70 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से 70वां सवाल है हमारा जो है ये सवाल है 70वां के दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, तो दोनों का संख्याओं का अनुपात बताना, ठीक है। तो भाई ए बी और सी, तीसरी संख्या 100 मान ली, ठीक है। तो एक 20% अधिक है तो कितनी हो गई 120 हो गई, एक 50% कितनी 150। तो इन दोनों का अनुपात पूछा, 0 से 0 कट गया, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 है। अनुपात कितना आएगा दोनों संख्याओं का 4:5। किस ऑप्शन में है 4:5? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 71 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 71वां यहाँ से कि किसी संख्या के 45% का 15%, ठीक है, 105 है। किसी संख्या के हमारा संख्या x थी, x का कितना उसने बोला है 45%, ठीक है। तो 45/100, 45% का बोल दिया, फिर गुणा का चिन्ह लगा दिया हमने, कितना 15%, ठीक है। तो 15/100 जो है ये किसके बराबर है, उसने बोला है 105.3 के बराबर है, ठीक है। तो उस संख्या का 24% बताना है। अच्छा, संख्या का भी अभी 24% बताना। 5 × 45, 5 से काट दिया कितना बार 20 बार, ठीक है। और 5 ये 15, 5 से काट दिया कितनी बार 20 बार, ठीक। फिर अब देख लीजिए क्या यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे क्या किया एक 0 बढ़ा दिया, एक 0 से आपका एक 0 पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए क्या 3 इसको काटेगा, बिल्कुल काटेगा। 3 से काटा हमने इसको, 3 × 9, 1 बचा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 9 इसको काटेगा, बिल्कुल काटेगा, 9 × 27, ठीक है। बचा कितना आप बताओगे 9 × 9 = 81। भाई ये 39 जो इधर 40 गुणा कर लेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 20 दूनी 40, तो 40 इधर आएगा गुणा करके, और गुणा कितना आप बताओगे 39। x का मान यहाँ से निकालोगे तो 0 का 0 ऐसे ही, 4 × 9 = 36 के 6 लगे 3, 4 × 12 3 15। संख्या कितनी आ गई आपकी 1560 आ गई। 1560 क्या आ चुकी है संख्या आ चुकी है, उसने कही है उस संख्या का 24%। तो भाई आपको 1560 का 24% निकालना है। तो 1560 का 24/100, ठीक है, ये आपको निकालना है। ये 0 से आपका 0 कट गया, ठीक है। और काट लीजिए, या नहीं कट रहा, ठीक है। तो इसकी गुणा कर लीजिए, ठीक है। 24 छक्का कितना हो गया 144 के 4 हासिल लगे कितना आप बताओगे 14, ठीक है। 24 पंजे 120 और 14 कितना हो गया आप बताओगे 134 के 4 हासिल लगे कितना 13, ठीक है। 24 × 24, 24 13 कितना हो गया आप बताओगे 37 और 0.1 के बाद लगना, तो आंसर कितना आ चुका आपका 374.4। 374.4 किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 72 नंबर का सवाल है उसे करने की कोशिश कीजिए। तो 72वां सवाल जो है आपका क्या है, सवाल है 72वां यहाँ से कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसकी मासिक खर्च 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसके वेतन में 14% की वृद्धि हो जाती है और खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देख लीजिए क्या है, यहाँ से क्या करना आपको आय, ठीक है, क्या लिखनी आय, ठीक है। आय के बाद किसका जिक्र हो रहा है, वेतन के बाद हो रहा है खर्च का जिक्र, ठीक है। तो खर्च लिखना, और एक क्या होती तो आप बताओगे एक होती है आपकी बचत, ठीक है। तो पहली बार में उसकी आय कितनी आप बताओगे 13,500, उसका खर्च कितना आप बताओगे 9,000, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति 13,500 रुपये कमा रहा है और उसमें से 9,000 खर्च कर रहा है तो बचाया कितने रहा, तो आप बताओगे यहाँ से एकदम बता दोगे कि 4500 रुपये वो बचा रहा। कितने रुपये बचा रहा अगर यहाँ से बात की जाए, ठीक है, तो आप बताओगे कि 4500 रुपये बचा रहा है। या आप क्या करना, इसमें से आय में से खर्च घटा दीजिए, बचत बच जाती है, ठीक है। अब आगे उसने क्या बोला है, उसने कही है कि उसका वेतन 14% बढ़ जाता। भाई ये कितना बढ़ गया आप बताओगे 14%, ठीक है। तो ये 14% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 13,500 का 114/100 कर दो, ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब आपको इन दोनों की गुणा करनी है, किस किस की 135 की किससे गुणा 114 से। 4 पंजे 20 के 0 हासिल लगे 2, 5 × 5 4 × 12 है, 12 5 17 2 19 के 9 हासिल लगे 1, 5 × 5 4 × 4 3 × 3 5 4 9 3 12 और 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 3
5 1 1 1, तो भाई कितनी हो गई आप बताओगे, कितनी हो गई 15,390 हो गई। ठीक है, बढ़ने के बाद फिर आगे उसने बोला है 14% बढ़ जाती है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है। भाई खर्च कितना बढ़ गया 7%, खर्च कितना बढ़ गया आप बताओगे 7% बढ़ गया। ठीक है, तो इसका 7% निकालोगे तो आप कितना होगा 9 7 63। ठीक है, तो कितना बढ़ गया आप बताओगे 9 7 63, 7% बढ़ रहा है। चलो बढ़ा दीजिए कितना, 9,000 का 107/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो गया आप बताओगे 0, 9 7 63, 9 का 9, ये कितना हो गया 9,630। अब देख लीजिए कमाए तो रहे हो आप इतना, खर्च कर रहे हो इतना, तो बचाए कितना रहोगे, 0 में से 0 गए 0, 9 में से 3 गए कितना बचा 6, 13 में 6 गया कितना बचा 7, और यहाँ कितना आएगा 14, 14 में से 9 गए कितना बचा 5। पहला आप कितने बचा रहे थे 4500 रुपये, अब आप कितने बचा रहे हो 5707, कितने बढ़ा दिया आपने आप बताओगे 1260 रुपये बढ़ गए आपके, कितने पे आप बताओगे 4500 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 से काटा, 5 नम 45, 5 से इसको काटा हमने, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, 9 से इसको काटते हैं हम, यहाँ काट रहे हैं। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 अट्ठे 72। आप बताओगे कितने परसेंट बढ़ गया 28%, कितने परसेंट बढ़ चुका आप बताओगे 28%, किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है 28%। अब देख लीजिए जो आपका 28 हो गया, जो 72 था, 73 नंबर का जो सवाल है उसे करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 73 नंबर का सवाल है उस सवाल को करने की आप कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 73 के 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का, भाई 2 संख्याओं के अंतर की बात कर रहा तो a माइनस बी, और उनके योग का तो a प्लस बी का। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर जो है उनके योग का कितना है 45% है। भाई 45% की भिन्न लगा दीजिए आप। ठीक है, या उनके योग का 45%, योग अगर 100 है तो अंतर कितना हो गया आप बताओगे 45 हो गया। अब कंडीशन क्या बन गई, 2 संख्याओं का अंतर और 2 संख्याओं का योग आपके सामने। तब मैंने क्या बताया था, जब ऐसी कंडीशन बन जाए a माइनस बी, a प्लस बी का मान याद हो दे रखा हो, तो आप अगर a का मान निकालोगे दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़कर आधा, तो भाई कितना हो गया 145/2। ठीक है, और अगर b का मान निकालोगे तो दोनों को घटा के आधा, इसमें से घटाया तो कितना बचा आप बताओगे 55, तो यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 55/2 आएगा। उसने बुझा इनका अनुपात। ठीक है, इनका अनुपात a अनुपात b, तो आप बताओगे क्या 145/55। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 से आपका 2 कट गया, 5 से काटिया है, 5 दूनी 10, 5 नम 45। ठीक है, 5 से काटो आप 11 बार, तो आंसर कितना आ चुका आप बताओगे 29/11। ठीक है, 29/11। ठीक है, 29/11 किस ऑप्शन में आप बताओगे, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 74 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करिए जल्दी से। तो 74वां सवाल है यहाँ से जो है आपका, ये 74वां सवाल है कि एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह 225 हो जाती है। ठीक है, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, भाई 25% की भिन्न कितनी आप बताओगे 1/4 है। ठीक है, अगर संख्या 4 थी तो घट के कितनी रह गई 3, जब घटा दिया जाता है तो 3 की जगह वो संख्या हो कितनी गई आप बताओगे 225 हो गई। भाई कितने गुना है हमारा वाला 3, इसके बटे में लगा दीजिए। ठीक है, 3 7 21, 3 5 15, 75 गुना, तो इसका भी क्या कर दीजिए इधर वाले का 75 गुना। ठीक है, तो 75 चौका कितने होते हैं आप बताओगे 300 होते हैं। संख्या मिल गई हमें कितनी आप बताओगे 300। तो उसने कही है कि इस संख्या को जब मैं 370 कर दूं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। जब हमें इसे 375 करना तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आप बताओगे 75 की वृद्धि कितने पे आप बताओगे 300 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से काट दिया, कितनी बार आप बताओगे 25 बार। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आप बताओगे 25% की वृद्धि होगी। ठीक है, 25% की वृद्धि किस ऑप्शन में आप बताओगे, जो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 75वां सवाल है इसे करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है आपका 75वां जो है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है, बड़ी संख्या का 40%, बड़ी मान ली मैंने ए का कितना आप बताओगे 40%, छोटी संख्या के 60%, छोटी मान ली 20 के 60% के बराबर है। ठीक है, ये वाली बात तो बूझी, बिल्कुल बात बूझी यही। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए भाई, काट लीजिए 20 दूनी 40, 20 कितना आप बताओगे 60। ए का मान 3, बी का मान कितना 2, मतलब ए का मान कितना आप बताओगे 3, बी का मान कितना आप बताओगे 2। ठीक है, फिर आगे उसने क्या बोला, यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या बताओ। भाई इन संख्याओं का योग अगर मैं तो करूँ कितना हो गया 5, 5 की जगह दे कितना रखा आप बताओगे 150 कितने गुना, 5 तिया 15, 30 गुना। ठीक है, तो बड़ी संख्या बूझी, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 30 गुना कर दीजिए, 30 तिया 90। बड़ी संख्या कितनी आ चुकी है यहाँ से आपकी 90 आ चुकी है किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है 90।
अब देख लीजिए जो 76वां सवाल है इसे करने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या है यहाँ से आपका, अगर 76वें सवाल की बात की जाए कि ए की लंबाई 20 से 10% अधिक है। ए की लंबाई जो है वो 20 से 10% अधिक है भाई। अगर बी के पास 100 है तो ए के पास कितना आप बताओगे 110, क्योंकि 10% अधिक है। ठीक है, फिर पूछा है कि बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। अगर यहाँ से पूछी जाए कितनी कम है आप बताओगे 10, किससे कम है आप बताओगे 110 से कम है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 0 से 0 कट गया, 11 से इसको काटो हम कितनी बार, 11 ने 99 बचा कितना 1/11 प्रतिशत कम। 9 सही 1/11 प्रतिशत कम है भाई। किस ऑप्शन में 9 सही 1/11 प्रतिशत? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 77 नंबर का सवाल है वो आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से 77वां सवाल है आपका। हमारा वो सवाल क्या है, सवाल है कि ए की आय का 10%, ठीक है, ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15% के। ठीक है, उसने बोला है कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15% के। ठीक है, तो ए का मान कितना 15, बी का मान कितना आप बताओगे 10। ठीक है, ए का मान कितना 15, बी का मान कितना आप बताओगे 10। ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना हो गया आप बताओगे, ए का मान 15 है तो 15:10 हो गया। ठीक है, आगे फिर उसने पूछा है कि बराबर है सी की आय का कितना 20% का, तो बी सी का अनुपात निकालना, तो बी का मान कितना 20, सी का मान कितना 15। ठीक है, तो बी सी, तो बी का मान कितना आप बताओगे 20 और सी का मान कितना आप बताओगे 15। भाई यहाँ भी भर लीजिए 10 और यहाँ भी भर लीजिए कितना 20। ठीक है, अब ये कितना हो गया 15 दूनी 30, ये हो गया 300 अनुपात 10 दूनी 20, ये कितना हो गया 200 अनुपात 15 ढाई 150, ये कितना हो गया 150। तो ये जोड़ोगे आप कितना हो गया 500 और ये कितना हो गया 650। ठीक है, 650 हो गया इनका योग। कितना हो गया आप बताओगे 650 और 650 की जगह है कितना, तो आप बताओगे 7800 है। कितना है भाई आप बताओगे 7800 है भाई। कितने गुना है 650, इसके बटे में लगा दीजिए आप 650। ये 0 से 0 कट गया, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 60 आएगा, 5 से काट दिया कितनी बार 12 बार, 12 पंजे 60। तो उसने बी का मान पूछा, बी का भी क्या कर दो 12 गुना। ठीक है, तो 12 दूनी 24। आप बताओगे कितना आएगा आंसर इसका, बी का मान 2400 रुपये। किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 78 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से अगर 78वें सवाल की बात करें, सवाल है यहाँ से 78वां के एक संख्या के 60% का, तो संख्या मान ली हमने ए का कितना 60%, तो 60/100। ठीक है, 60% का की जगह गुणा का चिन्ह 3/5 भाग 3/5 भाग। ठीक है, जो है 36 है। कितना भाई 36 है। तो क्या पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या पूछिए। ठीक है, 20 या 60, 20 पंजे 100। ठीक है, 3 या 9, 9 चौक 36। भाई 5 पंजे 25 चौक का कितना हो गया आप बताओगे 25 चौक का 100। संख्या कितनी आ गई आपकी 100। 5 पंजे 25 और 25 इधर जाकर तिरछी गुणा कर लेंगे 100। किस ऑप्शन में आपका 100 बिल्कुल सही जो है आपका 100 किस में है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 79 नंबर का सवाल है उसे करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से 79वां जो है आपका कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। उसने कही है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का अगर बी के पास 100 है तो ए का अधिक है कितना 50%, तो 150 है। ठीक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है भाई, कितने कम है आप बताओगे 50 कम है। कितने कम है 50, कितने से आप बताओगे 150 से। ठीक है, तो 50 सेकंड 50, 50 या 150, 1/3 की कितनी आप बताओगे 33 सही 1/3%। भाई कितनी 33 सही 1/3%। किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 80 नंबर का सवाल है उसे करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से 80वें की अगर बात की जाए तो 80वां सवाल है यहाँ से आपका जो है ये कि यदि नीता का वेतन पपाइया के वेतन से 25% अधिक है। भाई नीता था और कौन थी, पपाइया थी। ठीक है, फिर उसने बोला है 25% अधिक है, नीता का वेतन अधिक है पपाइया से। पपाइया के पास अगर 100 है तो इसका 25 अधिक है, कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, तो पपाइया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है। भाई ये कितना कम है आप बताओगे 25 कम है। कितने से कम है आप बताओगे 125 से कम है। ठीक है, तो 25 गुना 25, 25 पंजे 125, 1/5 की कितनी होती है आप बताओगे 20%। आंसर कितना आ गया अब बताओगे 20% है। या 20% किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि आज हमने 20 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं और जो इससे अगले सवाल हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में ले आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।